विटामिन डी को डिस्कस करने के बाद अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई भी क्या होता है? वसा विलेय विटामिन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई के सोर्स की बात करें हम तो सोर्स जो होते हैं इसमें मुख्यतः नट्स होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, अंकुरित बीज, दूध, अंडा, मांस, कुछ मात्रा में वेजिटेबल, नट्स, बादाम और फ्रेश फूड्स। ठीक है, तो ये सभी इसके सोर्स होते हैं। इसकी आवश्यकता हमें कितनी होती है? लगभग 15 मिलीग्राम प्रतिदिन हमें विटामिन ई की आवश्यकता होती है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसे सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके यदि हम कार्य की बात करें या फंक्शन की बात करें तो विटामिन ई जो होता है वो क्या करता है? प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, अब विटामिन ई क्या कर रहा है? प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रख रहा है। तो यदि विटामिन ई की कमी होगी तो किसके ऊपर असर होगा? प्रजनन तंत्र के ऊपर असर होगा। जब प्रजनन तंत्र के ऊपर असर होगा तो महिलाओं में क्या होगा? बांझपन या इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, तो विटामिन ई का संबंध या फिर विटामिन ई की कमी से क्या होगा? इनफर्टिलिटी या बांझपन आएगा। विटामिन ई और क्या कार्य करता है? यह त्वचा के दाग और झुर्रियों को कम करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। आपने देखा भी होगा मार्केट में क्या विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारी क्रीम होती हैं उनमें भी विटामिन ई काम में लिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की यदि हम बात करें तो विटामिन ई की कमी से पुरुष में नपुंसकता आती है और महिलाओं में बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। ठीक है, और विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन कौन से विटामिन कार्य करते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है? देखो, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उनके दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। और सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम भी विटामिन ई के समान ही कार्य करता है। तो विटामिन ई में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? देखो, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। और इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में क्या है? सोयाबीन तेल है, अंकुरित बीज, दूध, अंडा, मांस, नट्स, बादाम, फ्रेश फ्रूट, ये सब क्या है? विटामिन ई के सोर्स हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। ठीक है, और सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। विटामिन ई क्या कार्य करता है? विटामिन ई हमारे महिलाओं के प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और त्वचा के दाग और झुर्रियों को कम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से क्या समस्या होती है? विटामिन ई की कमी से पुरुष में क्या आती है? नपुंसकता आती है और महिलाओं में बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। और विटामिन ई जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई तीनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और सेलेनियम तत्व जो है, सेलेनियम तत्व भी विटामिन ई के समान कार्य करता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं विटामिन के को।